फरहाना वैसी है कि शायद मुझे उससे बहुत ज़्यादा हाँ, जो चीज़ ऑर्गेनिक होती है वो टिकती है। कट ऑफ फ्रॉम फरहाना बट थोड़ी देर के लिए कुछ थॉट्स आई। ऐसा कोई नहीं है। अगर सामने वाला मिलना चाह रहा है तो मुझे मिलने में किसी से दिक्कत नहीं है, पर हाँ ऐसा है कि जिससे मुझे मिलने का कोई ख़ास वो नहीं है कि ओहो मैं मिलूँ ही मिलूँ। तो ऐसे एक दो लोग हैं और फरहाना वैसी है कि शायद मुझे उससे बहुत ज़्यादा मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छी है तो हम हमेशा मतलब स्वागत करेंगे कि हाँ ठीक है आपसे मिलें, आप बैठो, दोस्त बनो, कोई एक दिक्कत बात आपने फरहाना से कही हुई थी यार कि घर के बाहर आ जाना और मृदुल तिवारी कौन है एक बार आके देख लेना। जो बंदा आपके सामने हाथ पैर जोड़ता है भी, जो आपसे इतना सॉफ्ट होके बात करता है, बाहर आना और एक बार मेरी इमेज देख लेना कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। उसके बारे में क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, फालतू की बातें कर रही थी। मैं उसे समझाने गया हूँ, कह रही है अबे तू है कौन, तू है कौन, तू है कौन, तू गवार है। मैंने कि मैं कौन हूँ, मैंने कि एक कम कर बाहर निकलियो और तब देखियो कि मैं कौन हूँ। मैंने तुझे बहुत अच्छे से समझ में आएगी, जनता बताएगी, तुझे समझाएगी अच्छे से कि मैं कौन हूँ। तब मैंने ऐसे बोल दिया था उससे, क्योंकि बहुत पोकबाजी बहुत ज़्यादा कर देती है, तू है कौन, तू ये तू वो, सबसे ही बोलती है वो। तब मैंने बोला था कि यहाँ मत बोल कुछ भी, बाहर चाहिए तो अपने आराम से देखेंगे बैठ के कि कौन क्या है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनिक नहीं हो रही थी। हाँ, जो चीज़ ऑर्गेनिक होती है वो टिकती है। तो अगर वो थोड़ा ना वो बहुत ही अलग सोचती है। उसको है कि कोई राइट जा रहा तो मैं लेफ्ट ही जाऊंगी, और हमारी बात सही हुई है। अभी ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, उसने जो करना था वो करती है, उसको जो सही लगता है वो कर लेती है। तो वो थोड़ा उल्टा ही सोचती है, और जो चीज़ ऑर्गेनिक नहीं होती वो ऑर्गेनिक नहीं होती। रही बात फरहाना और बसीर के बीच में डिफरेंसेस आने की, तो वो पहले से एग्जिस्ट करते थे। स्पेशली नीलम की चिट्ठी जब फरहाना ने फाड़ी थी, बसीर वॉज एंटाई फरहाना, एब्सोल्युटली एंटाई फरहाना। इनफैक्ट वो मुझसे आकर कहता था कि तू उससे मत बात कर, तू क्यों बात कर रही है, आज भी अगर तू बात करने गई तो आई वोंट टॉक टू यू। मेरी और बसीर का एक आधा डिफरेंस फरहाना की वजह से हुआ था, क्योंकि बसीर ने मुझसे कहा था टू कट ऑफ फ्रॉम फरहाना, बट उसमें मैंने उसको रिप्लाई किया था बसीर को कि बसीर वो मेरी दोस्त है और जब तक उसके नेगेटिव ट्रेट्स मुझ पे नहीं आते तब तक मैं ये दोस्ती नहीं तोड़ सकती। जिस पे बसीर ने मुझे ये भी कहा था तो फिर नेहल तू और मैं फ्रेंड्स नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी घटिया औरत, उसने वर्ड यूज़ किया था उसके लिए, इतनी घटिया औरत के साथ जो फ्रेंड्स है उसके साथ मैं फ्रेंड नहीं हो सकता। उसका डायलॉग था डाइनिंग टेबल पे, उसने मुझसे कहा था कि क्योंकि मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है, तुझे प्रॉब्लम है मेरे फ्रेंडशिप से, तो उसने कहा था मुझे सिर्फ तेरे और उसके फ्रेंडशिप से इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि मेरे जो फैंस और सपोर्टर्स है वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरी फैमिली ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मैं नेहल के साथ फ्रेंड हूँ जो फरहाना जैसी लड़की के साथ फ्रेंड है। सो ये उनके वर्ड्स थे। तो फरहाना और बसीर के बीच में डिफरेंस ऑलरेडी आ गया था। आई वॉज ट्राइंग टू मेंड इट बट इट कुड नॉट हैपन। डेफिनेटली मैच हुई, मैं झूठ नहीं कहूँगा, क्योंकि आई फेल्ट द स्पार्क विथ हर। देयर वाज अ टाइम जहाँ पे मैंने फरहाना को बोला भी था कि यार मैंने तुम्हारे साथ जितना टाइम स्पेंड किया उसमें मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ थॉट्स आई, बट मैंने अपने आप को रोक लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ अपने आप के लिए करने आया हूँ और तुम अपने आप के लिए आए हो, और ये सब के बीच में ये सब नहीं कर सकते। तो वो हंसी, तूने कहा तू चुप कर, मुझे कितने लोगों को समझाना पड़ेगा, ये वो हंसी मजाक करके उड़ गई। बट फरहाना इतनी जगह गलत हुआ करती थी मेरी नज़रों में, मेरे तरीके से जो मैं ज़िंदगी जीता हूँ। उसने 10 बार मुझे कहा कि तुम असूलों पे जीते हो यार, मैं असूलों पे नहीं जीती, तुम टॉक्सिक भी नहीं हो। मैंने कहा तुझे पता नहीं है मैं पहले कैसा था, अभी मैं ठीक हूँ। बट या हमारी मस्तियाँ बहुत थी, बट इन अ वे आई डोंट थिंक कि मैं कुछ डिफरेंट कर सकता था। जैसा भी चला मेरे लिए, मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से हुआ, चाहे वो फरहाना हो चाहे वो नेहल हो। आई वॉज ऑलवेज यारों का यार, आई वॉज ऑलवेज देयर फॉर माई फ्रेंड्स। बट येस, फरहाना वॉज ऑल्सो देयर फॉर मी एज अ फ्रेंड, नेहल वॉज ऑल्सो देयर फॉर मी एज अ फ्रेंड। बट कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता है। एक मस्ती मस्ती में निकाह वाली बात हुई थी घर के अंदर, उस पर क्या कहना है? फरहाना के साथ जो कहा था आपने, वलीमे में बुलाने वाले हो आप। या उसने कहा था कि वलीमे में आना प्रणीत करके। ये क्लिप मैंने अभी रिसेंटली देखी तो मुझे याद है। बट बहुत मस्ती वाले जोन में थे हम लोग उस टाइम पे, एंड आई रियली रियली एन्जॉयड इट। और कहीं ना कहीं वो क्लिप्स देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि वो सब लोगों ने देखा, पसंद किया। हम लोग को आइडिया भी नहीं था कि ये इतना ख़तरनाक तरीके से, आई मीन पीपल वुड एक्सेप्ट इट। एंड जो शिपिंग हो रही है, जिस तरीके से हैशटैग पागल हो रहा है, फ़ैन क्लब्स बने हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरा फरहाना का इतना क्रेजी फैन बेस बन जाएगा। बट या सम थिंग्स आर जस्ट फॉर द शो। आई थिंक उसके लिए भी मेरे लिए भी वहीं ख़त्म हो गया वो। टॉप 3 में प्रणीत भी हो सकता है, अशनूर भी हो सकती है, बाकी मुझे नहीं दिखता है। कुछ लोग कहते हैं कि अमाल को मेकर्स फेवर करे, जो कि मुझे लगता नहीं। अमाल भी हो सकता है, मैंने 2 तो होंगे ज़रूर, एक है जीके और फरहाना, बाकी तीसरा बंदा चेंज हो सकता है।